कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट पर बढ़ती चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बीच WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि तत्काल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एजेंसी ने इसे अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में दर्ज किया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिए जाने तक इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। वहीं भारत में बीते 5 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में नया उपस्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। कोई विदेश से आया है जो आपसे संपर्क में आया है या आपके आसपास बहुत लोगों को हो रहा है, तो आप टेस्ट कराएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे और लगेगा कि केसेस दिख रहे हैं आपको, तो फिर हमें वापस उस मास्क पे जाना पड़ेगा, जिससे जहाँ जो हमने 2020 में 21 में जिसको अपनाया था। लेकिन एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर ये ओमिक्रॉन जो है वो हमारे फेफड़े को कम इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो भी डेथ्स हुई थी, ऑक्सीजन कम हुई थी, वो निमोनिया की वजह से हुई थी। ये नॉर्मल एक्सरे है, तो जब निमोनिया हो जाता है तो उसमें वाइटनेस वगैरह आ जाती है। क्लस्टर में केसेस हो रहे हैं, कोई विदेश से आता है, उसको अगर ये सिम्टम है, आप उससे एक्सपोज हुए हैं और आपको भी खांसी और छाती में तनाव, गला ख़राब, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना एक RT-PCR टेस्ट कराएं या होम टेस्ट कर लें और अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दें। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने बताया कि JN1 उपस्वरूप को लेकर कई चिकित्सा अध्ययन सामने आए हैं, जिनसे जाहिर है कि ये बहुत अधिक गंभीर स्वरूप नहीं है, लेकिन ये तेजी से लोगों को अपनी चपेट में जरूर ले सकता है। If you look at respiratory illnesses in general, the contribution of COVID is much greater in December compared to November, and that was much greater than in October. Fortunately, most of these people are not requiring hospitalization. That's because most of the COVID cases are now occurring in the people who are traveling. JN.1 is a fast spreading variant. It could go into the next tier of the population, which is the vulnerable age group, which is older people and also people with multiple comorbidities. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि JN1 का संक्रमण देश के 11 राज्यों तक पहुंचा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने का इंतजार है।